नमस्ते बच्चों। आज हम नवीं कक्षा का एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है एक फूल की चाह, जो सियाराम शरण गुप्त नामक हिंदी के मशहूर कवि के द्वारा लिखी गई एक कविता है। सियाराम शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का छोटा भाई था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश की सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं के बारे में बताया था। प्रस्तुत कविता एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और मार्मिक कविता है। उसी कविता के एक अंश मात्र हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कविता छुआछूत नामक कुप्रथा पर केंद्रित है। छुआछूत एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें लोगों को उनकी जाति के आधार पर दो वर्गों में बांटे थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के लोगों को बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी। वे मंदिरों में प्रवेश न कर सके थे, उच्च वर्ग के लोगों को छू न सके थे और उनकी रास्ताओं से चल भी न सकते थे। ऐसे जमाने में अगर एक अछूत कन्या के मन में भगवती के चरण में अर्पित किया हुआ फूल मिलने की चाह उठी तो उस चाह की पूर्ति करना कितना मुश्किल और जोखिम भरा कार्य है, उसका एक उदाहरण इस कविता में देख सकते हैं। अब देखिए एक फूल की चाह। अब देखिए कविता का पहला स्टेंस। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं थतकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वर्षाओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृश रेव में हाहाकार अपार अशांत। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सभी लोग भाव विह्वल होकर रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू छड़ी अर्थात बारिश के समान बरस रही थी। लोगों के हृदय चिता के समान जल रहे थे। इसका कारण एक महामारी थी। कवि कहता है कि महामारी प्रचंड यानी भयंकर होकर हर कहीं फैल रही थी। कवि कहते हैं कि उन माताओं के रोने की आवाज अत्यंत भयंकर लगती थी जिनके बच्चों की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार पूरा वातावरण लोगों के चिल्लाहट से भरा हुआ था। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल भर। मेरा हृदय कांप उड़ता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब कवि सुखिया नामक एक बच्ची के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुखिया के पिता ने उन्हें बाहर जाकर खेलने को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि अपनी बेटी को महामारी की चपेट में आने से बचाना है। लेकिन सुखिया एक चंचल लड़की थी और वो पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। जब वो खेलने को बाहर गई, उसके पिता बार बार बाहर जाकर उसे निहारते रहे। उसका दिल कांप उठता था, अर्थात उसे डर था। वो हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि किसी तरह अपने बेटे को महामारी से बचा लूं। अब देखिए अगला स्टेंस। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनों को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता के मन में हमेशा यही डर था कि
कहीं उसकी बेटी इस महामारी की शिकार न हो जाए। इस डर का कारण यह था कि बहुत सारे लोग महामारी के कारण मर चुके थे। लेकिन सुखिया के पिता ने जिस डर को अपने मन में छिपा कर रखा था, वो एक दिन बाहर आया जब उसने देखा कि उसकी बेटी का तन बीमारी के कारण तप रहा था। आखिर एक दिन सुखिया ने बुखार से पीड़ित होकर, किसी अनजाने डर से भयभीत होकर अपने पिता से कहा कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। अब देखिए अगला स्टेंस। क्रमशः कंड क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बेटा था नव नव उपाय की चिंता में मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण खनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब कवि कहते हैं कि महामारी के कारण अब सुखिया की हालत बुरी बन गई। उसका कंठ क्षीण हो गया, अर्थात वो कुछ भी बोल न सकती है। सारे अवयव कमजोर बन गए। उसके पिता हमेशा एक ही बात सोच रहे थे कि अपनी बेटी की इच्छा को कैसे पूरा करूं। वो इस चिंता में इतना डूब गया कि वो पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातःकाल की हलचल समाप्त हुई और आलस्य भरी दोपहर आई। वो ये भी नहीं जान रहा था कि कब सूरज सुनहरी बादलों में डूब गया और कब गहरी संध्या हो गई। देखिए अगला स्टेंस। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो इन पंक्तियों में कवि सुखिया के पिता की निराशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी चारों ओर अंधेरे की छाया फैली है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी छोटी बच्ची को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधकार चला आ रहा है। ऊपर विशाल आकाश में देखने वालों की आंखों को शीतलता प्रदान करने वाले जो तारे हैं, उन्हें जगमगाता देखकर सुखिया के पिता को लगता कि वे जलते हुए अंगार हैं, जिससे उसकी आंखें जल जाती थी। सुखिया के पिता को यह सब इसलिए लगता है कि उसका मन निराशा से भरा हुआ था। अब देखिए अगला सेंस। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठी थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही थोला कर। इन पंक्तियों में कवि सुखिया नामक वो बीमार बच्ची के बारे में कहते हैं कि वो पल भर के लिए घर में नहीं बैठती थी, लेकिन अब वो बीमारग्रस्त होकर चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। अपनी बच्ची के हालत देखकर पिता ने उसे बार बार उकसाया, क्योंकि वो अपनी बच्ची के मुंह से वही शब्द एक बार सुनना चाहा कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दीजिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसेच विकसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ कवि उस मंदिर के सौंदर्य के बारे में कहते हैं जहाँ
सुखिया के पिता अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए गया। सो कवि कहता है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। से ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, मतलब उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था कि जैसे सूरज की रश्मियों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर सब ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। बिना बड़े ही में आगे को जाने किस बल से ठिकला। सो इसमें कवि कहता है कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। सो मंदिर में भक्तों की टोली, भक्त वृंद मतलब भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज में आनंद और भक्ति से भरा हुआ एक जयगान गा रही थी। सो ये जयगान ऐसी थी, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। इसका मतलब है पतित तारिणी, हे पतितों का उद्धार करने वाली। पाप हारिणी मतलब पापों को नष्ट करने वाली। माता तेरी जय जय जय। सो हम तेरी जय जयाकार करते हैं। ओके, सो जब सुखिया के पिता ने इस जयगान को सुना उस समय मेरे मुख से भी निकला। सो कवि कहता है कि सुखिया के पिता के मुंह से भी वही जयगान निकला। उसने भी गाया कि पतित तारिणी तेरी जय जय। सो ये जयगान गाते समय बिना बड़े ही में आगे को जाने किस बल से ठिकला। ओके, एक कहने के साथ ही न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई, वो अनायास ही पूजा स्थल के सामने पहुंच गया।